खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो पहला डिक्लाइन है ये इम्पल्सिव लग रहा है और इसके अगेंस्ट हमने वेव 2 रखी थी। और फिर मैंने आपको लेबल करके बताया था कि इसको 5 वेव्स डाउन आना चाहिए एज ट्रेंड रिवर्सल। तो जो हमारा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था, जब तक ये होल्ड रहेगा हमारा सारा फोकस डाउन साइड पे होगा। बहुत ही शैलो वेव 2 है, लाइक 50% भी इसने पूरा नहीं किया। और उसके बाद वेव 3 का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया है। तो ये एरिया तो अब रिमूव कर रहा हूँ मैं चार्ट से, इसकी ज़रूरत नहीं रही। वेव 2 पे हमें यहाँ पे रख लेना चाहिए और इस वक्त हम वेव 3 में हैं। उसके बाद हम वेव 4 को देखेंगे और फिर वेव 5। यूं हमारी वेव ए या वेव 1 कंप्लीट हो जाएगी, उसका फैसला बाद में करेंगे। जैसे इसका फैसला बाद में करेंगे, इसका फैसला इस पैटर्न पे होगा जो अब मैं आपको समझाने लगा हूँ। वेव 3 जो होती है एलियट वेव में, वो सबसे लंबी वेव होती है मैग्नीट्यूड में और शार्प डिक्लाइन होता है उसके अंदर। 5 वेव इम्पल्स में वेव 3 कभी भी स्मॉलेस्ट नहीं हो सकती, अलबत्ता दूसरे नंबर पे आ सकती है। तो हम सिंपली इसको पहले लेंथ वाइज चेक करेंगे। तो आप देखें कि इसने 100% एक्सटेंशन पे रिएक्ट किया है और यहाँ से थोड़ा सा अभी अगरचे रिजेक्शन नहीं आई, बट प्राइस यहाँ आके होल्ड कर रही है। यहाँ पे हमारी स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस भी है इस एरिया में। आप देखें, ये मैंने ब्लू बॉक्स इसलिए लास्ट टाइम छोड़ दिया था कि ये अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। एनीवेज, हम आते हैं अपने एलियट वेव पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को छोड़ देते हैं। अगर तो है ये वेव 3 ये वाली, तो इसका टारगेट है मिनिमम मिनिमम इसको 75.4 करना चाहिए, यानी ये बेयर मिनिमम है। और वैसे इसका जो आइडियल टारगेट है वो है 1.618 गोल्डन रेशो और 1.382 गोल्डन रेशो। तो मैं यहाँ पर आपको बॉक्स दे देता हूँ एक अदद के वेव 3 को। अगर ये वेव 3 है तो इसको इस एरिया में फॉल करना चाहिए 1.382 से लेकर 200% तक। और इसमें जो टेक्स्ट बुक आइडियल टारगेट है वो 1.618 है। ठीक है जी, ये बात आपने समझ ली है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर प्राइस यहां तक नहीं आई जो हमने बॉक्स बनाया है और पहले रिवर्स हो जाती है, तो हम इसको सिंपल ए बी सी लेंगे 1:1 रेशो के मुताबिक और इसको करेक्शन पैटर्न लेंगे। और इसके बाद प्राइस न्यू हाइज की तरफ जाएगी। ये छोटा सा डिफरेंस है जो एलियट वेव बताती है कि अगर 5 वेव्स क्लियर आ जाएं तो ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। अगर 5 वेव्स नहीं आती और प्राइस यहां से रिवर्स हो जाती है तो फिर ये सिंपल 3 वेव्स हैं। अच्छा, इसमें जो दूसरी टेक्निकल बात ये है, अगर प्राइस इस बॉक्स में आ भी जाए तब भी वापस ऊपर जा सकती है, क्योंकि हमारे पास वेव 4 और 5 नहीं आई। तो हमें चाहिए क्लियर 5 वेव्स कि पहले प्राइस इस बॉक्स में आए, उसके बाद एक वेव 4 बनाए, और वेव 4 के लिए ये ज़रूरी है कि वो वेव 1 की टेरिटरी में दाखिल ना हो, और फिर एक और 5 बनाए। ये जब 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी हमारे पास, तो हमारे पास शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज हो जाएगा, टूवर्ड्स डाउन साइड पे हो जाएगा। आप उसको एज वेव ए ले लें इन 5 वेव्स को, या इनको एज वेव 1 ले लें, 1 ऑफ सी। 4 आवर पे मैं आपको एक दफ़ा ले जाऊं, आप लोगों को याद होगा ये जो ए बी सी वाला काउंट है ना, ये सिर्फ इस सूरत में है कि हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। लाइक ये वेव 1 है और ये 2 है और फिर हम ऊपर जा रहे हैं। अगर ये एरिया ब्रीच हो गया और 5 वेव्स डिक्लाइन आ गया, तो 1 2
3 4 5, तो हमने इस वाली सी वेव की 5 वेव्स पूरी करनी है जो हमें $50 तक ले जाएगी। इन टर्म्स ऑफ अच्छा, हमने ये जो 50 का टारगेट लिया था, ये हमने लिया था कि वेव बी को यहाँ पे ख़त्म किया था, ये रेड वाली वेव बी को। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा कि अगर हम वेव बी को फ्लैट पैटर्न में यहाँ पे फिनिश कर दें तो ये टारगेट मज़ीद नीचे चला जाएगा, आई थिंक 45 पे आ जाएगा। ये हमने लिया है ना, इसको अगर हम यहाँ पे ले आएँ तो ये उससे भी नीचे चला जाएगा टारगेट। अब हमारा टारगेट क्या बन रहा है? 43। तो मैं इसको फ़िलहाल चेंज नहीं करता हूँ और इसी तरह रहने देते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए था, क्योंकि जब तक ये एरिया ऑफ सपोर्ट होल्ड कर रहा है फोकस अपसाइड पे रहेगा, बट इस पूरी मूव की फिलहाल करेक्शन स्टार्ट होने लगी है। सो फॉर हमारे पास 3 वेव्स हैं, 5 वेव्स नहीं है, इसलिए हम अभी भी प्रिकॉशंस लेंगे। बट अगर प्राइस इसमें आ जाती है तो हम इसके बाद वेव 4 का एरिया लेंगे, रेजिस्टेंस एरिया, और फिर एक फाइनल डिक्लाइन जो हमें फर्स्ट 5 वेव्स, दैट मीन्स कि ट्रेंड किसी ना किसी सूरत में रिवर्स हो रहा है, चाहे ए बी सी की शक्ल में रिवर्स हो, चाहे वो 1 2 3 4 5 की शक्ल में रिवर्स हो, फर्स्ट 5 वेव्स ज़रूरी हैं। तो इसके मुताबिक आप लोग चार्ट को अपडेट कर लें। बेशक अपने चार्ट पे आप फिब लेवल ले लें इस तरह से और देख लें कौन से फिब लेवल को प्राइस रिएक्ट करती है, तो उसके मुताबिक आप देख लें। यानी 74.7 से लेके 72.2 तक ये रेंज रहेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।